हेलो गाइज, मेरा नाम है राम और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल द स्टूडेंट पॉइंट पर। गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट की मेरी जो टाइपिंग का एग्जाम हुआ है वो कैसा रहा है, उसका माहौल क्या है और एग्जाम सेंटर पे हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है या करना पड़ सकता है आप लोगों को भी। और एग्जाम हॉल का माहौल क्या है, कैसा कीबोर्ड है, कैसे पैसे जा रहे हैं, न्यूमेरिक शब्द आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे आज पूरी डिटेल में। तो गाइज, मेरा एग्जाम जो है 23 नवंबर को पहले ही शिफ्ट में था। तो चलिए मैं स्टार्टिंग से बात करता हूँ कि मेरा एग्जाम कैसा गया है और क्या क्या हुआ एग्जाम हॉल में। तो गाइज, सबसे पहले हमारी एंट्री होती है आधार कार्ड और एडमिट कार्ड को लेकर के। आधार कार्ड से हमें जो है डाटा मैच कराया जाता है, फिंगर और बायोमेट्रिक कराई जाती है। उसके बाद से जो है एडमिट कार्ड को स्कैन किया जाता है और हमारे एडमिट कार्ड पर ही एक छोटी सी पर्ची चिपका दी जाती है जिसपे हमारा शिफ्ट, हमारा कौन सा शिफ्ट है, कौन सा सिस्टम है, कौन सा लैब है, ये सारी डिटेल उस पर लिखी होती है। फिर हमें वहाँ से लेके जाया जाता है ऊपर वेटिंग एरिया में। वेटिंग एरिया में हमको वेट कराया जाता है। क्लास में ही लगभग 50 से 100 बच्चे को इकट्ठा किया जाता है वेटिंग रूम में और इकट्ठा करने के बाद से फिर उनको लेके जाया जाता है एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में जाने के बाद से सभी बच्चे अपने अपने सिस्टम पर बैठ जाते हैं और सिस्टम पे बैठने के बाद से आपको सामने उस पे आपका फ़ोटो आता है। उसमें आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होता है, डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। उसके बाद से एक पिन के नीचे पिन की जो जगह बनी होती है, जो पिन एग्ज़ामिनर के द्वारा दिया जाता है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। उससे पहले आपको करना होता है कि कीबोर्ड चेक करने के लिए नीचे एक छोटा-सा बॉक्स होता है, इसमें आप टाइप कर सकते हैं और कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है, इसमें 5-10 मिनट से ज़्यादा भी टाइम मिलता है। आप अच्छे खासे टाइम में टाइपिंग कर सकते हैं उसमें। तो मैं बात कर रहा था कि एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद से आपको पैसे टाइप करने का एक कीबोर्ड चेक करने का एक छोटा-सा बॉक्स मिलता है जिसमें आप कीबोर्ड चेक कर सकते हैं अपने कीबोर्ड को टाइप करके। चाहे तो आप हिंदी में टाइपिंग करें या फिर इंग्लिश में टाइपिंग करें, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो टाइपिंग करके कीबोर्ड को चेक कर सकते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया था कि प्रवेश पत्र पे जो यूपी ट्रिपल एससी का लिखा गया था, मेरा नाम था, रोल नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें मैंने डाल-डाल के बारी-बारी से चेक की और अपना कीबोर्ड पे हाथ को सेट किया। उसके बाद से हमें 15-20 मिनट के बाद 15 कम से कम 15 मिनट के बाद से जो है उसके पहले हमें टाइपिंग कराने से पहले हमारी जो है वहाँ पे लाइव कैप्चर फ़ोटो कैप्चर किया जा रहा है, बायोमेट्रिक किया जा रहा है। उसके बाद आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी। अगर आपको शौचालय जाना हो या कुछ भी काम करना हो, पानी पीना हो तो उसके पहले कर लें। एक बार बायोमेट्रिक होने के बाद से आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी, जब तक कि आपका टाइपिंग ना हो जाए। तो उसके लिए हमें फिर हमारी एक पिन जो है एग्ज़ामिनर के द्वारा एग्ज़ाम सेंटर के द्वारा दिया जा रहा है। पिन को डालने के बाद से आपका जो पिन आप डाल रहे हो त्यों आपका जो है स्टार्ट हो जा रहा है। एक स्टार्ट बटन है, स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जा रहा है। जो पैसेज आ रहा है, पैसेज पे ब्लू कलर का जो आपको वर्ड टाइप करना है, ब्लू कलर का दिखा रहा है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो रेड दिखा रहा है और आप 5 मिनट में जितना वर्ड आप टाइप कर सकते हो, जिस तरह का स्पीड आप टाइप कीजिए। तो गाइज़, मैंने तो कोई गलती नहीं की थी इंग्लिश के पैसेज टाइप करने में। एक बार मेरा गलती हुआ था लास्ट में और मैंने उसको स्किप करते हुए आगे बढ़ गया और उसमें जो है आप स्पेशल की जो है जैसे कि @ है या डॉलर का सिंबल है या हैशटैग है, ये सब चीज़ कोई नहीं आ रही है। सिंपल है, इंग्लिश में बस आपको फुल स्टॉप आ रहा है या कॉमा आ जा रहा है। नहीं कहीं हमें इन्वर्टेड कॉमा देखने को मिला, ना डबल इन्वर्टेड कॉमा देखने को मिला, ना क्वेश्चन मार्क देखने को मिला, ना बीच में अद्भुत चिन्ह देखने को मिला। मेरे शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अलग-अलग शिफ्ट की अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक अभी तक हमको जो जानकारी है 3 दिन होने के बाद से, एग्ज़ाम के 3 दिन हो गए एग्ज़ाम होते हुए, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। इंग्लिश का पैसेज जब मेरा समाप्त होने को था, तो इंग्लिश का पैसेज मैं टाइम भी देखता रहा और इंग्लिश का पैसेज मैंने 4.5 लाइन पूरी लिखी। उसके बाद से मेरा टाइम ओवर हो गया। फिर हमें 1 मिनट का इंग्लिश का जो हमने पैसेज टाइप किया था, उसके बारे में हमें 1 मिनट हमें डिस्प्ले पे दिखाया गया और मैंने उसमें देखा कि मेरा एक गलत है और वो मैं टाइपिंग करते समय भी ध्यान पे था कि हाँ, ये गलत है, मैंने स्किप करके आगे बढ़ा था। उसके बाद से आपका जो है इसमें नॉर्मल बच्चे पूछते हैं कि साइज़ क्या है, तो फ़ॉन्ट का साइज़ वही है। अगर आपने एआर पे टाइपिंग किया है तो जो अगर 16 या 18, 16 के फ़ॉन्ट की साइज़ है। आप चाहे तो एग्ज़ाम टाइपिंग स्टार्ट होने के बाद से आप उसके फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं और अच्छा-अच्छा पैसेज आ रहा है जिसमें वर्ड जो है
हमारे में तो आया था कि वर्ड जो है 7 से 8 शब्दों का एक वर्ड, 7 से 8 वर्डों का एक शब्द मिल के आ रहा है। कहीं-कहीं पे छोटा भी है, बड़ा भी है, हर शब्द बड़ा नहीं भी है। बीच-बीच में कहीं-कहीं बड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहीं-कहीं एकाध जैसे संत का लिया गया है, तो उसमें जो है आपको हमारा चार्ल्स डार्विन का था, तो उसमें हमारे उनके जन्म से लेकर के और उनके से संबंधित जीवनी थी, तो उसमें जो है 1-2 न्यूमेरिकल वर्ड का यूज़ किया गया है, जिसमें हमें ईयर का यूज़ किया गया है, टाइम का यूज़ किया डेट का यूज़ किया गया। तो पैसेज इंग्लिश का ईज़ी है, आप लोग चाहें तो ईज़िली कर सकते हैं। जिसका 35 की स्पीड आ रही है, वो आराम से क्वालीफाई कर सकता है, बशर्ते कि कॉन्फिडेंस अपना लूज़ ना करे एग्ज़ाम हॉल में तो। और इस तरह से मैंने इंग्लिश को समाप्त किया। फिर हमारी आती है हिंदी की बारी। हिंदी में क्या हुआ कि गाइज़ इंग्लिश का जो हमारा पैसेज समाप्त हुआ, तो उसके बाद से हमको बीच में ब्रेक मिला। 10 या 15 मिनट का ब्रेक मिला था, 10 मिनट का। उसमें हमको अपना हिंदी में कीबोर्ड चेक कर सकते थे, जिसमें दे रहा था कि अगर आप इंग्लिश में हिंदी में अगर आप मंगल पाठ में करना चाहें, मंगल पाठ में करिए, या कुर्ती देव में करना चाहें, तो आप कुर्ती देव में करिए। जो भी ऑप्शन आपको समझ में आए, आप उसको क्लिक कर सकते थे। तो जिनका जो था उन्होंने उस तरह से किया। मेरा मंगल था, मैंने मंगल के साथ किया था। मेरी टाइपिंग बहुत ज़्यादा नहीं सीखी थी, मैंने 1.5 से 2 महीने पहले मैंने टाइपिंग स्टार्ट की थी, जिसमें मैं 1 महीना कंटिन्यू इंस्टीट्यूट किया था। उसके पहले मैंने रूम पे टाइपिंग किया था। तो मेरी स्पीड 25 से 28 आ रही थी। तो मेरे लिए टाइपिंग थोड़ी हिंदी की टफ थी, इंग्लिश की टाइपिंग फिर भी अच्छी हुई, इंग्लिश की टाइपिंग मैंने अच्छी की। हिंदी के टाइपिंग में क्या है कि शब्द बहुत बड़े नहीं हैं, ना ही बहुत सब छोटे हैं, सब थोड़ा-सा टिपिकल हैं। जैसे मेरे में विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह पे पैसेज बना था। इसमें हमें स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं मिला, लेकिन हमें कामे का प्रयोग हुआ, पूर्णविराम का प्रयोग मिला, उसके बाद से तारीख के साथ दिनांक का प्रयोग मिला, और शब्द थोड़े से ऐसे थे जो बिना शिफ्ट दावे मंगल पाठ वालों के लिए ईज़ी नहीं थे, सब शिफ्ट थे। आधे शब्दों का प्रयोग किया गया था, और ठीक-ठाक शब्द थे और अच्छा पैसेज था। पैसेज को ना ही हम ईज़ी कह सकते हैं, ना ही बहुत टफ कह सकते हैं, पैसेज मॉडरेट लेवल का था। तो गाइस जिनकी भी स्पीड 30 प्लस है हिंदी में, उनके लिए ईज़ी है, वो अपना आराम से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि 30 प्लस वाले ही करेंगे, किसके नसीब में क्या आ जाए कौन जानता है। जिसका हो सकता है कि भाई आपकी स्पीड 25 आ रही हो और आपको 25 से 28-30 आ रही हो, और आपको ईज़ी पैसेज मिल जाए, उसमें किसी ईज़ी टॉपिक पे पैसेज हो। तो एग्ज़ाम हॉल में पैनिक नहीं होना है, बहुत सारे शोर होते हैं। तो मैंने अपना हिंदी कंप्लीट कर लिया, लगभग अब रिज़ल्ट आने पे ही पता चलेगा मैं क्वालीफाई हूँ या नहीं हूँ। हिंदी में मुझे थोड़ा डाउट है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल का माहौल बहुत अच्छा था, टीचर बहुत कोऑपरेटिव थे लोग, जो भी वहाँ गाइडेंस कर रहे थे बहुत कोऑपरेटिव थे, हर चीज़ को सही तरीके से बता रहे थे। और अगल-बगल से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस था, उसमें ये था कि अगर आप पिन डाल दे रहे हो, पहले पिन आपको मिल रहा है, अगर पिन एक बार बोला जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है, आप पहले ही डाल दे रहे हो, तो आपका पहले ही टाइम स्टार्ट हो जा रहा है। 1 मिनट 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड आगे-पीछे लोगों का चल रहा है, किसी का सर्वर इश्यू हो गया या किसी को कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है। तो आप अगर इस चीज़ पे फ़ोकस ना करके अपनी टाइपिंग पे फ़ोकस करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। आप चाहें तो इसके लिए कान में रुई का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी एक समकक्ष बैठी थीं, तो उन्होंने अपने कान में रुई का प्रयोग किया था, दोनों कान में रुई डालनी थी, और पता नहीं शोर से डिस्टर्बेंस से मुझे कुछ हद तक राहत मिली, जिसका मैंने पहला ही वीडियो डाला था, इंटरव्यू दिया था मैंने, उनका जिनका रिव्यू दिया था मैंने पहला वीडियो डाला था। तो गाइज़ पैसेज बहुत ईज़ी